नमस्कार दोस्तों, काम की बात कार्यक्रम में आज का विषय है देवदासी प्रथा। भारतवर्ष वो राष्ट्र है जहां पर शिक्षकों को माफिया कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोचिंग पढ़ाने वाले शिक्षकों को कोचिंग माफिया कहा है, जबकि उनकी सरकारों में अनेकों माफिया विभिन्न पदों पर बैठे हुए हैं, वो माफिया नजर नहीं आते हैं। उनके शासनकाल में अडानी जैसे उद्योगपति विस्तारवाद की नीति पर कार्य कर रहे हैं, वो उद्योग माफिया नजर नहीं आते हैं। उनके मुख्यमंत्री बिहार के जो माफिया बैकग्राउंड से आते हैं, आपराधिक मुकदमा उनके ऊपर रहे हैं, वो माफिया नजर नहीं आते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट, जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे रहे हैं, वो माफिया नजर नहीं आते हैं। लेकिन शिक्षक माफिया नजर आते हैं, क्योंकि शिक्षक समाज को जागरूक करते हैं, शिक्षक समाज को शिक्षित करते हैं, और वह वर्ग जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोचिंग संस्थानों में जाता है, वह स्वेच्छा से जाता है, तो उसे कोचिंग माफिया का साम्राज्य कह दिया जाता है, क्योंकि वह समाज को शिक्षित करके जागृत कर रहा है। यह बहुत शर्म का विषय है, और यह शर्म का विषय इसलिए भी है क्योंकि भारत की आज की शासन व्यवस्था भारत को रूढ़िवादी, अंधविश्वासी, पाखंडी समाज में बदलने का प्रयास कर रही है, पीछे की तरफ ले जा रही है। आज भारतवर्ष में वंदे मातरम के फैलाव के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। वंदे मातरम वह गीत है जो आर्य ब्राह्मणों द्वारा जर्मनी से लाई गई भाषा संस्कृत में निर्मित है, और भारत में जबरदस्ती संस्कृत को थोपने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि संस्कृत आर्य ब्राह्मणों की विदेशी भाषा है। विदेशी भाषा को भारत में जबरदस्ती थोपने का प्रयास इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतवर्ष में आज आर्य ब्राह्मण शासन में स्थित हैं। आर्य ब्राह्मण ही शासन सत्ता को नियंत्रित कर रहे हैं। इसके साथ ही आप सभी को यह समझने की आवश्यकता है कि अनेकों देवी देवताओं के निर्माण के पश्चात भी आर्य ब्राह्मण समाज पुनः एक काल्पनिक देवी का निर्माण कर रहा है, जिसे भारत माता कहा जा रहा है, जिसे राष्ट्र माता कहा जा रहा है। और इस काल्पनिक देवी का निर्माण करके उसकी पूजा करने के लिए वंदे मातरम का गीत बनाया गया था, और यह बनाने वाला भी एक आर्य ब्राह्मण ही था। यह ब्राह्मणवाद का नया चरण है, जो अपने धार्मिक मान्यताओं को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को राष्ट्रवाद से जोड़कर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप सभी जितना हो सके उतना वंदे मातरम का विरोध करें। हम तो वंदे मातरम गायन और वंदे मातरम गीत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, चाहे सरकार कानून बनाए और या उसके लिए संविधान में संशोधन ला दे। वंदे मातरम हम कभी नहीं स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि यह विदेशी भाषा संस्कृत में निर्मित है, और इसके द्वारा आर्य ब्राह्मण समाज अपनी धार्मिक मान्यताओं को राष्ट्र देवी के स्वरूप में, राष्ट्रवाद के स्वरूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, जबकि वो विदेशी है। अब हम इन परिस्थितियों को देख सकते हैं तो हम भारतवर्ष में देवदासी की परिस्थिति को भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार भारत में देवदासी प्रथा व्याप्त हुई थी। भारतवर्ष में जब महाजनपद काल के पश्चात बृहद्रथ की हत्या हुई थी, जो अंतिम मौर्य शासक था, तब भारत में पुष्यमित्र शुंग का शासन आया और उसके बाद गुप्त काल प्रारंभ हुआ था। गुप्त काल में महर्षि वेदव्यास द्वारा ब्रह्मवैवर्त पुराण का निर्माण किया गया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण में उसने तुर्कों की धरती के कथाओं के आधार पर महाभारत महाकाव्य का निर्माण किया, और ब्रह्मवैवर्त पुराण का भी निर्माण किया था। वह ब्रह्मवैवर्त पुराण जिसमें रासलीला, महारासलीला इत्यादि जैसे विभिन्न कार्यों को जोड़ा गया था। वेदव्यास की जो कथाएं हैं उसका भावार्थ अलग है, उसको आगे विस्तार में समझाया जाएगा, लेकिन उसकी कथाएं ही बाद में चलकर देवदासी प्रथा बनने का प्रमुख कारण बनी। गुप्त काल में राजा नर्तकियों का नृत्य देखना पसंद करते थे। वो विभिन्न कलाकारों को बुलाकर नर्तक के स्वरूप में नृत्य देखते थे।
जब राजा नृत्य देखते थे तो ब्राह्मण समाज, जो आर्य ब्राह्मण समाज था, स्वयं को देवता समझता था, वो देवों से भी श्रेष्ठ स्वयं को समझता था, जो भारतीय देव थे पूर्व वैदिक काल के। तो उन्होंने स्वयं को जब देवता सिद्ध किया तो उन्होंने कहा कि अब देवता की सेवा के लिए दासियां भी होनी चाहिए। इसीलिए वह भारत के मूल निवासी पूर्व वैदिक कालीन दलित पिछड़े समाज की महिलाओं को लाता था और मंदिरों में मूर्ति से विवाह करा देता था, और मूर्ति से विवाह कराकर उन्हें दासी बना लेता था, और दासी बनाकर उनका शारीरिक शोषण मंदिरों में होता था। ब्राह्मण समाज के लोग, जो आर्य ब्राह्मण थे, वह मंदिरों में देवदासियों का शोषण करने के लिए उनका मूर्तियों से विवाह कराकर मंदिर में रखते थे, और वही देवदासियां राजा के सामने नृत्य करने भी जाया करती थी। इस प्रकार देवदासी प्रथा का प्रारंभ हुआ। जो मंदिरों में रहने वाली देवदासियां हैं वही बाद में चलकर वेश्याओं के स्वरूप में स्थापित हुई, वैश्या कहलाई। वैश्या का अर्थ होता है, जो वैश्य होता है, जो शारीरिक व्यापार करता है, देह का व्यापार करता है, उसे वैश्या कहा जाता है। इस प्रकार वैश्याओं का साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में मंदिरों के माध्यम से फैला, और बंगाल की धरती पर ब्रह्मवैवर्त पुराण ने उसको एक नई धार दे दी। ब्रह्मवैवर्त पुराण, जो वेद व्यास द्वारा गुप्त काल में लिखा गया, उसके साहित्यों का गलत इंटरप्रिटेशन करके, साहित्यों का गलत अर्थ निकालकर वहां एक कृष्ण नामक काल्पनिक व्यक्ति को कामुक व्यक्ति के स्वरूप में स्थापित करके देवदासी परंपरा, वैश्या परंपरा को आगे बढ़ाया गया। और यह वैश्य परंपरा बहुत तेजी से राजाओं में फैला, क्योंकि राजा भोग के लिए आतुर रहा करते थे। भोग की प्रथा आगे बढ़ाने के लिए ही देवदासी प्रथा को आगे बढ़ाया गया, वैश्याओं की प्रथा को आगे बढ़ाया गया, जिसमें वेद व्यास द्वारा लिखित ब्रह्मवैवर्त पुराण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जबकि ब्रह्मवैवर्त पुराण के साहित्यों का अर्थ भिन्न है, उसको आगे भविष्य में हम अवश्य समझाएंगे। इसके साथ ही आज भी परिस्थितियां ऐसी हैं कि मथुरा वृंदावन में कृष्ण साहित्य के नाम पर वैश्यावृत्ति का कार्य चल रहा है। आप वृंदावन में जाइए देखिए, निधिवन में जाइए देखिए, वहां पर सेज सजाई जाती है कृष्ण नामक काल्पनिक चरित्र की और राधा की, और वहां सेज पर उनके सुहाग रात का चित्रण किया जाता है, और हर रात को बिस्तर को कोई ब्राह्मण जाकर खराब कर देता है, और यह कथा फैलाई जाती है कि रोज राधा और कृष्ण यहाँ पर समागम का कार्य करते हैं। इसी प्रकार कृष्ण साहित्य के अंतर्गत वृंदावन से लेकर मथुरा तक कृष्ण साहित्य द्वारा निर्मित विभिन्न इस्कॉन मंदिरों और कृष्ण साहित्य के मंदिरों में व्यापक रूप से आज भी वैश्यावृत्ति व्याप्त है। छोटी छोटी बच्चियों का ट्रैफिकिंग किया जाता है, वैश्यावृत्ति किया जाता है, और ये यथार्थ सत्य है। आज भी बहुत सारी संस्थाएं इन वैश्यावृत्तियों को रोकने के लिए कार्य कर रही हैं, लेकिन सरकारें इसको रोकने के लिए कोई कार्य नहीं करती है। और इस वैश्यावृत्ति में बहुत बड़े बड़े नेता जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी कथावाचिकाएं जुड़ी हुई हैं, और यह वैश्यावृत्ति व्यापक रूप से कृष्ण साहित्य के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष और संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है, जहां पे छोटी छोटी बच्चियों का भी वैश्यावृत्ति किया जाता है। इसके जागरण के लिए मैं वर्षों से प्रयास कर रहा हूं कि समाज जागृत होकर इसका विरोध करे। यह कृष्ण साहित्य भारतवर्ष में वैश्यावृत्ति का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन समाज आध्यात्मिक पागलपन में शामिल है। वह नहीं समझ पा रहा है कि तुर्की की धरती से महाभारत के चरित्र का निर्माण किया गया है, और कृष्ण साहित्य का अर्थ ही कुछ और है, उसको भविष्य में समझाया जाएगा। कृष्ण साहित्य मुख्य रूप से ईसा के विरुद्ध, भारत के मूल निवासी नागवंशी राजाओं के विरुद्ध, भारत के पूर्व वैदिक कालीन देवों के विरुद्ध तैयार किया गया है। यह एक काल्पनिक घटनाक्रम है, और इस काल्पनिक घटनाक्रम के पात्रों के द्वारा भारत में देवदासी और वैश्यावृत्ति का कार्य चल रहा है, जहां छोटी छोटी बच्चियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आज की जा रही है, आज भी चल रहा है। इसी उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन मथुरा और वृंदावन में छोटी छोटी बच्चियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग कृष्ण साहित्य के अंतर्गत होता है। कृष्ण साहित्य के मंदिरों में बिना विवाह के स्त्रियां और पुरुष समागम का कार्य करके भारतीय संस्कृति को बदनाम करने का कार्य भी करते हैं, वैश्यावृत्ति भी करते हैं। और इन्हीं सब वैश्यावृत्ति देवदासी प्रथा को ईसाई समाज ने भी बाद में अपनाया है, और वहां भी यीशु के काल्पनिक
विवाह की प्रक्रिया को शुरू किया गया और वहां ननों की व्यवस्था की गई, वहां पे भी भारतवर्ष के ब्राह्मणों द्वारा ही यह प्रथा अपनाई गई है, जिसका हम बहुत विरोध करते हैं और ईसाई समाज से अनुरोध करते हैं कि कृपया इस प्रकार की प्रथा बंद करें। किसी भी महिला का किसी भी महापुरुष के साथ विवाह करा के आप उसे देवदासी बनाने की प्रथा पूर्णतः बंद करें। यह बिल्कुल गलत प्रथा है। ये आर्य ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई प्रथा है। यह धर्म को नष्ट करने की प्रथा है। कृपया इस प्रकार की प्रथाओं को बंद करें। मैं ईसाई समाज से आग्रह कर सकता हूं, मैं हिंदू समाज के कृष्ण साहित्यों से आग्रह नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये काल्पनिक जीवन जीने वाले लोग हैं। यह लोग कभी नहीं मानेंगे, रूढ़िवादी हैं, यह सत्य को जानते हैं, फिर भी उसका उपयोग धर्म के धंधे, वैश्यावृत्ति के धंधे के लिए करते हैं। और आज कृष्ण साहित्य संपूर्ण विश्व में वैश्यावृत्ति के धंधे के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन हो गया है, जिसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े शेख, बड़े बड़े कथावाचिकाएं, बड़े बड़े धर्मगुरु शामिल हैं। और यह सभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, महिलाओं का, बच्चों का, छोटी बच्चियों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं और वैश्यावृत्ति का कार्य कराते हैं। इसी के साथ देवदासी प्रथा के इतिहास को समझने के साथ ही हम आज का विषय समाप्त करते हैं। नमस्कार।